श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 84 प्रकार के वात रोग होते हैं जो वायु विकृत होने के कारण हमें होते हैं, जिनको वायु जनित रोग भी कहते हैं, वात रोग कहते हैं। और यह 84 टाइप के होते हैं हमारे शरीर में, जिसमें सबसे जो घातक है वह है गठियावात, साइटिकावात और पक्षाघात। गठियावात में आपके शरीर के एक एक जो ये गांठ होती हैं, इन गांठों में दर्द बढ़ने लगता है, वह फूलने लगती हैं और असहनीय अवस्था हो जाती है रोगी के लिए। शरीर की एक एक गांठ, जैसे 84 प्रकार के वात रोग होते हैं, फिर पित्त के भी रोग होते हैं, कफ के भी रोग होते हैं। जितने भी रोग हमारे शरीर में हों, चाहे वह बुखार से लेकर सर्दी खांसी ही क्यों ना हो, प्रत्येक व्याधि में कोई ना कोई एक वृत्ति कुपित अवस्था में होती है। जैसे बुखार यदि हमें है, कई बार वायु जनित बुखार होता है, कई बार पित्त जनित बुखार होता है, कई बार कफ जनित बुखार होता है। तीनों के अलग अलग लक्षण होते हैं। जितनी भी व्याधि हमारे शरीर में होती हैं या हो सकती हैं, प्रत्येक व्याधि किसी न किसी एक प्रकृति से जुड़ी होती है, या तो वात से, पित्त से या कफ से। कभी कभी एक व्याधि में 2 प्रकृति का भी मिश्रण देखा गया है, 3 का भी देखा गया है, जिसको सन्निपातज अवस्था कहते हैं। जैसे चूंकि आज की चर्चा वात रोग पर हम कर रहे हैं, यदि किन्हीं को गठिया रोग हो गया है, गठियावात हो गया है, यूं गठिया का अटैक आता रहता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, गांठ गांठ में दर्द होता है, परंतु यदि पित्त भी विकृत हो जाए शरीर में वात के साथ साथ, यानी कि वायु में पित्त का मिश्रण हो जाए, तब यह व्याधि लाइलाज हो जाती है, बहुत ही कठिन हो जाती है, मरणासन अवस्था में रोगी को ला देती है। तब क्या होता है कि एक एक गांठ फूलनी शुरू हो जाती है और उंगलियां, हाथों की आड़ी टेढ़ी, पैरों की आड़ी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। यह बहुत घातक अवस्था होती है। तो गठियावात में जब पित्त का मिश्रण हो जाए, तब यह बहुत खतरनाक हो जाती है। साइटिका, एड़ी से लेकर हमारे मस्तिष्क तक साइटिका नाड़ी गति करती है। उसमें जब वायु के साथ पित्त मिश्रित हो जाता है, तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है, ब्लड में क्रिस्टल बनने लगते हैं, क्लोट्स बनने लगते हैं, और वह क्लोट्स हमारी साइटिका नाड़ी को अवरुद्ध कर देते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो जाने के कारण फिर हमारा शरीर का आधा हिस्सा जकड़न की अवस्था में आ जाता है, अकड़ सा जाता है, कभी कभी आड़ा तिरछा भी हो जाता है हमारा पैर या हाथ। और चूंकि अधिकतर बायां साइड के हिस्से में ही साइटिका व्याधि होती है, जैसे लेके और हमारी खोपड़ी तक, यानी कि कभी कभी हमारी आंख की भी प्रकृति चेंज हो जाती है। आंख का जो गेस्चर है, जो आंख का बनावट है, उसमें भी चेंजिंग आ जाती है, वह भी आड़ी तिरछी हो जाती है। यह साइटिका के लक्षण है। पक्षाघात में आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर का कोई भी अंग पे यदि पक्षाघात आ जाए तो वह अंग निस्तेज हो जाता है, हमारे मस्तिष्क से उस अंग का नाता टूट जाता है। पक्षाघात में हमारा एक अंग भी निस्तेज हो सकता है, आधा शरीर के सभी अंग निस्तेज हो सकते हैं, या पूरा शरीर निस्तेज हो सकता है। कभी कभी किसी को पक्षाघात केवल पैरों में आ जाता है, यानी कि शरीर का आधा ऊपर का हिस्सा स्वस्थ रहता है और आधा नीचे का हिस्सा, नाभि से नीचे का हिस्सा पूरा आधा पक्षाघात से ग्रस्त हो जाता है। पक्षाघात जिसको हम अधरंग मार जाना कहते हैं, लकवा कहते हैं,
पैरालाइसिस हो जाना कहते हैं कि पैरालाइज हो गया अंग। कभी कभी हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग भी पैरालाइज हो जाता है। जैसे किसी का ओठ पैरालाइज हो जाएगा तो आड़ा तिरछा मुंह हो जाएगा, किसी की नाक पैरालाइज हो जाएगी, किसी की आंख पैरालाइज हो जाएगी, किसी की लिंगेंद्रिय पैरालाइज हो जाएगी, यानी कि मस्तिष्क से हमारा जो संकेत मिलते हैं जिस अंग को, वह संकेत मिलने बंद हो जाएंगे। यह भी वात रोग में ही गिना जाता है। 3 वात जनित रोग बड़े खतरनाक होते हैं। जिनको भी यह तीनों में से कोई एक रोग हो जाता है, उनका जीवन बड़ा दुभर हो जाता है, मुश्किलों से भरा हुआ हो जाता है। गठिया वात में भी जब वह अपनी खतरनाक स्टेज में होता है तो हाथों की उंगलियां चलना बंद कर देती हैं, आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, और कई बार तो हाथ ऐसे हो जाते हैं और फिर ये उंगलियां कभी खुलती नहीं, या ऐसे मुड़ जाती हैं उंगली और फिर कभी नहीं खुलती। और यह वह अवस्था है जब पूरी पृथ्वी पर इस अवस्था में कोई ट्रीटमेंट भी लगभग मुश्किल हो जाता है। यानी कि वैसी अवस्था में आने के बाद फिर कोई दावा करके इस पृथ्वी पर एक भी चिकित्सक या चिकित्सालय कह नहीं सकता कि उस रोगी को वापस से वह नॉर्मल कर देगा, वह उंगलियां फिर से चलने लगेंगी। ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि रोगी कितनी खतरनाक अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि दूसरे के अधीन हो जाता है। लकवाग्रस्त रोगी के साथ भी वैसा ही होता है। उसके अंग शरीर के काम करने बंद कर देते हैं, वह अपने हाथ से भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाता है। भोजन ग्रहण करना तो छोड़ो, कई बार लकवाग्रस्त रोगी की आंतें भी पैरालाइज हो जाती हैं। वैसी अवस्था में आंतें पैरालाइज हो जाने के बाद वह स्टूल भी पास नहीं कर पाता है। आर्टिफिशियल तरीके से उसका स्टूल फिर निकाला जाता है अंदर से। इतनी नारकीय अवस्था भी कई बार पक्षाघात के रोगियों के साथ हो जाती है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। यदि साइटिका हो जाता है तो शरीर एक तरफ से तीर कमान की तरह अकड़ सा जाता है। जैसे तीर कमान होती है वैसे धीरे धीरे अकड़ने लगता है, मुड़ने लगता है, आदमी टेढ़ा होकर चलने लगता है। वैसी अवस्था में उसका जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह 3 अवस्थाएं वात रोग की बहुत ही खतरनाक है। यह तीनों ही रोग बहुत ही खतरनाक है और इन तीनों रोगों की मेरे द्वारा एक औषधि निर्मित की गई है, जो आसव पद्धति से, जो हमारी प्राचीन आसव आरिष्ट बनाने की पद्धति है, उस पद्धति से मैंने तैयार की है। लिक्विड फॉर्म में है। उसको हमने नाम दिया है गुरु अमृता औषधि। गठियावात हो, साइटिका वात हो या पक्षाघात यानी कि लकवा पैरालाइज हो, और कितने भी पुरानी समय से आप पीड़ित हो, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से, आपकी आयु 70 वर्ष से कम हो और कम से कम आर्टिफिशियल तरीके से आपको अपनी आंतों में से मल ना निकालना पड़ता हो, स्वाभाविक रूप से आप स्टूल पास करते हो, वैसी अवस्था में यदि बहुत पुराना है तो 6 माह, नया वर्ष 2 वर्ष से रोग हुआ है तो 3 माह, यानी कि 3 से 6 माह तक गुरु अमृता औषधि का सेवन करने से आप 100% इस रोग से मुक्त होकर वापस से अपने जीवन को सुचारू रूप से जीना शुरू कर देते हैं। गुरु अमृता औषधि का हम किसी भी रूप में एक भी पैसा किसी से नहीं लेते हैं, यानी कि वह चार्जेबल नहीं है, निःशुल्क उपलब्ध है हमारी तरफ से। ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज है, किसी भी रूप में कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता है। पूरे भारतवर्ष से गुरु अमृता औषधि को लेने के लिए प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से। चूँकि हर 15 दिन में एक बार पूर्णिमा आती है, एक बार अमावस्या आती है, हर महीने 2 पखवाड़े हो गए, तो दोनों पखवाड़ों में लगभग 1000 से 1200 रोगी गुरु अमृता औषधि हमारे यहाँ से ले जाते हैं। 90% रोगियों को बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
खतरनाक से खतरनाक गठिया की अवस्था में, लकवे की अवस्था में या साइटिका की अवस्था में। हमारे यहाँ से गुरु अमृता औषधि आप कैसे ले सकते हैं, उसका एक तरीका है। पहली तो बात, वह लिक्विड फॉर्म में औषधि है, उसको हम किसी को कोरियर नहीं कर सकते, चूंकि वह लिक्विड है और उसको कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में ही कैरी किया जा सकता है। आपने वह स्वयं ही आकर दिल्ली से लेनी होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है आप तक उस औषधि को पहुंचने का। उसको लेने का तरीका यह है कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाएं। गुरु अमृता औषधि से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगी। या और भी हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं, ध्यान समाधि के प्रोग्राम चलते हैं, शिव सौरोदय विज्ञान के प्रोग्राम चलते हैं, मैं निःशुल्क शिव सौरोदय विज्ञान की क्लासेस लेता हूं, उनसे संबंधित जो चर्चाएं होती हैं वह भी सब उपलब्ध है। जिनको शिव सौरोदय विज्ञान सीखना हो वह वीडियो के माध्यम से सीख सकता है। उन सभी वीडियोज के लिंक भी आपको उस चैनल में मिल जाएंगे, प्लस एक व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर बस आप फोन नहीं करेंगे। यदि आप इन तीनों व्याधियों से ग्रस्त हैं, आप अपने विषय में उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, इन तीनों रोगों में से कौन सा रोग है, आपको कब से है। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको गुरु अमृता औषधि लेने से संबंधित क्राइटेरिया वीडियो के रूप में, मैसेज के रूप में 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध हो जाएगा हमारी तरफ से। फिर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करके गुरु अमृता औषधि दिल्ली से आकर ले जा सकते हैं। ध्यान रहे, वह बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी रूप में किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यदि कोई भाई बहन गुरु अमृता औषधि दिल्ली से आकर नहीं ले जा सकता है और वह पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहता है, आज जो औषधि मैं बताने जा रहा हूं, इन तीनों डिजीज में से एक जो सबसे खतरनाक डिजीज है वह है पक्षाघात, लकवा मार जाना, उसके लिए है। इस औषधि को आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। शरीर का कोई भी अंग आपका पक्षाघात से ग्रस्त है, यानी कि लकवा मार गया है, पैरालाइज हो गया है, तो जो औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप स्वयं निर्माण कर लेंगे और यह आपको 100% लाभान्वित करेगी, मुक्त कर देगी उस रोग से। आप स्वयं बड़ी आसानी से इसको बना भी सकते हैं। एक औषधि जिसको आखा कहते हैं, मदार भी कहते हैं, अकोयन भी कहते हैं, कहीं कहीं पूरे भारतवर्ष में उगती है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से आख, मदार, आखा को जाना जाता है। पहचान के लिए छोटे छोटे फूल आते हैं, बड़े सुंदर। श्वेत आर्क पे श्वेत कलर के फूल आते हैं, रक्त आर्क पे बाहर से श्वेत और भीतर से बैंगनी कलर के फूल आते हैं। जैसे सेमर के पेड़ पर फल आता है, उसमें रुई होती है, वैसे ही एक फल आता है जिसमें रुई निकलती है। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को एक प्रकार से यह अमृत बख्शा है प्रकृति ने। यूं जब इसको हम इसका पत्ता या कहीं से इसकी डाली तोड़ते हैं तो इसमें दूध निकलता है, बहुत दूध निकलता है। यह जहरीला पौधा है, इसके पत्तों में भी विष होता है, इसके दूध में भी विष होता है, इसके फूल में भी विष होता है और इसके तने में भी विष होता है। थोड़ा सा विषैला यह पौधा होता है, परंतु मनुष्य के शरीर में हजारों वैसी व्याधियां हैं जिनमें आक के दूध का, पत्ते का, फूल का, जड़ का, तने का, बकली का अलग अलग व्याधि में अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मैंने इसी चैनल पर अभी 4-6 दिन पहले एक वीडियो में चर्चा की थी। एक वीडियो में इस औषधि का बहुत बहुमूल्य योग बताया है। उसमें हम गाय का घी ले लेते हैं और मदार के पत्ते ले लेते हैं। मदार के पत्तों में को घी में डाल के उसको जलाते हैं और फिर उस घी को सुरक्षित रख लेते हैं। 1-2 तोला उस घी का सेवन करते हैं सुबह शाम,
तो जो हमारे गुप्तांग में कमजोरी आ जाती है, जो गुप्तांग की नसें किसी कारण से विकृत हो जाती हैं, मस्तिष्क से हमारे गुप्तांग का नाता टूट जाता है, गुप्तांग से तिल्य हो जाता है लिंगेंद्रिय, उसको देखते ही देखते उसके पैरालिसिस को, उसके पक्षाघात को 100% वह औषधि दूर कर देती है। कई मित्रों के उसमें ऐसे कमेंट भी आए हैं कि गुरुजी आका तो जहरीला होता है तो फिर यह नुकसान नहीं कर जाएगा? नहीं करेगा। विषैला होता है यह मुझे पता है। जब गाय के शुद्ध घी में हम उसके पत्ते को जलाते हैं तो उसका विष ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। आप बेफिक्र होकर उस औषधि को सेवन कर सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई विष उसमें नहीं बचता। वह घी आपका बल्कि अमृत हो जाता है उस विष के कारण ही, क्योंकि घी में वह विष बिल्कुल शुद्ध हो गया। गाय के घी में जब हमने उन पत्तों को जलाया तो जो विष था वह शुद्ध रूप में अब डाइल्यूट हो चुका है उस घी में, वह अमृत बन चुका है। आदरणीय मित्रों, आज भी मैं अकोयन की ही औषधि आपको यह बताने जा रहा हूं। जब आप इसको पुराने पेड़ को उखाड़ेंगे तो इसमें बहुत मोटी जड़ निकलती है। इसकी जो जड़ होती है, इसका जो मूल होता है जमीन में, वह बहुत मोटी हो जाती है। आपने एक छोटे आक के पेड़ की जड़ को उखाड़ लेना है और उस जड़ के ऊपर की जो बकली होती है, उस जड़ के ऊपर बहुत मोटी बकली होती है, छाल होती है, उस छाल को निकाल लेना है। पूरे पेड़ की जड़ को उखाड़ के उस जड़ की ऊपर से छाल को उतार लेना है और वह छाल हमें आधा केजी चाहिए एक बार में। आधा केजी छाल एक पेड़ से निकल जाएगी, वह आधा केजी छाल आप लेके आ जाइए। वापस से समझ लीजिए, जब हम किसी अकोयन के पेड़ को जमीन में से उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ बहुत मोटी निकलती है अंदर से। जड़ के ऊपर की जो त्वचा होती है, जिसको हम छाल कहते हैं, उस छाल को किसी धारदार हथियार से उतार लेना है। वह छाल हमें आधा केजी लेनी है। आधा केजी छाल लाके उसको इमाम जस्ते में मोटा मोटा कूट लीजिए। बहुत बारीक चूर्ण नहीं बनाना है, बस मोटा मोटा दरदरा कर देना है। जैसे जौ होते हैं जब कूट कर देना है। जब कूट का मतलब होता है जो जौ का बीज होता है उतने बड़ा बड़ा उसको कूट देना है। लोहे की कढ़ाई या एक स्टील के बड़े बर्तन में लीटर पानी में यह आधा केजी जो कूट चूर्ण मदार का डाल दीजिए। मंदिम आग पर इसको पकने दीजिए। जब इसमें 1.5 लीटर पानी शेष बचे, 3.5 लीटर पानी जल जाए, तब इसको उतार लीजिए। उतार के इसको ठंडा होने दीजिए, छान लीजिए। छान के मदार का जो जोकुट चूर्ण इसमें डाला था वह अलग हो गया और पानी अलग हो गया, यानी कि आपका एक क्वाथ तैयार हो गया, क्वाथ अलग हो गया। अब इस क्वाथ को वापस से उसी कढ़ाई को साफ स्वच्छ करके वापस कढ़ाई में चढ़ा दीजिए। 5 औषधि लीजिए। 10 ग्राम पीपल लीजिए, छोटी पीपल। 10 ग्राम मुलहठी लीजिए। 10 ग्राम काली मिर्च लीजिए। 10 ग्राम छोटी इलायची के बीज लीजिए और 10 ग्राम वंशलोचन लीजिए। यह आपकी 5 औषधि हो गई। 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम पीपल, 10 ग्राम मुलैठी, 10 ग्राम छोटी इलायची के बीज और 10 ग्राम वंशलोचन। इन 5 औषधियों को खूब बारीक चूर्ण बनाइए। वह जो क्वाथ 1.5 लीटर तैयार हुआ है, जिसको वापस से आपने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, इन 5 औषधियों को 10-10 ग्राम लेकर खूब बारीक चूर्ण बना के उस क्वाथ में डाल दीजिए। अब उसमें 1 केजी बिना मसाले का शुद्ध देसी गुड़ डाल दीजिए, पकने दीजिए। वापस से उसको हल्की आग पर पकाइए। पकते पकते जब वह गुड़ और वह 1.5 लीटर क्वाथ दोनों पकते पकते वैसे हो जाएं जैसे रबड़ी बन जाती है, यानी कि जब चम्मच से उसको आप उठाएं और ऊपर से ऐसे गिराएं तो वह पानी की तरह ना गिरे, रबड़ी की तरह टपक टपक के गिरे। जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसा तैयार हो जाए, वैसा हो जाए पकते पकते, तब इसको आग पर से उतार लीजिए। ठंडा होने के बाद एक बर्तन में भर के रख दीजिए।
केवल 2.5 ग्राम औषधि सुबह में खाली पेट और केवल 2.5 ग्राम औषधि रात्रि में सोने के समय। 2.5 ग्राम, अधिक नहीं। यह बहुत ही शक्तिशाली औषधि बनके तैयार हो गई और चूंकि अकोयन से बनी है, आँखा से बनी है, तो इसको हम बहुत अल्प मात्रा में ही सेवन कर सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में इसको सेवन नहीं कर सकते। तो 2 से 2.5 ग्राम औषधि सुबह खाली पेट उंगली से मुंह में रखेंगे और अपनी लार में उसको घोल घोल के, जैसे छोटे बच्चे टाफी चूसते हैं वैसे उसको चूस चूस के खा जाएंगे। ऊपर से पानी, दूध इत्यादि कुछ नहीं पीना है। वैसे ही रात्रि में सोने के समय टाफी की तरह 2 से 2.5 ग्राम औषधि चूस चूस के टॉफी की तरह पी लेंगे। यदि आप पहले से कोई और औषधि ले रहे हैं तो पेट साफ करने की यदि कोई औषधि आप ले रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन यदि आपको रहता है तो आप बेशक से सेवन करें। पक्षाघात के लिए जो भी पहले से आपकी औषधि चल रही है, चाहे वह किसी भी पद्धति से आप अपना इलाज करा रहे हैं, वह सभी ट्रीटमेंट आपने बंद कर देने पड़ेंगे। केवल यह औषधि का सुबह शाम सेवन करना है। 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा में ही सेवन करना है। यदि रोगी बहुत क्रशकाय हो गया है, बहुत दुबला पतला हो गया है, तो उसको आप 1 ग्राम से ही शुरू करें। यदि रोगी के शरीर में थोड़ा बल है तो उसको आप 1.5, 2, 2.5 ग्राम तक दे सकते हैं। बहुत क्रशकाय रोगी को केवल 1 ही ग्राम से शुरुआत करें। यह औषधि के समापन होते होते रोगी बिस्तर पर से खड़ा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा बिल्कुल। यह बड़ी ही अद्भुत, अतुलनीय औषधि है, अकोयन से बनी हुई। वापस से फिर कह दूं कि अकोयन एक जहरीली औषधि है, परंतु उसको उपयोग करने का तरीका है। यह जो योग मैंने आपको बताया है, बस इतना ही ध्यान रखें कि अधिक से अधिक इसकी मात्रा 2.5 ग्राम ही है। 2.5 ग्राम से अधिक देंगे तो रोगी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 2.5 ग्राम कितना होता है, यह एक बार आपने इसको किसी स्वर्णकार के यहाँ बहुत छोटी तराजू होती है, आप एक डब्बी में भर के ले जाएं और 2 ग्राम 2.5 ग्राम की डोज उससे के तोल लें कि कितनी मात्रा में आप चम्मच में लेंगे तो उतना 2.5 ग्राम हो जाएगा। एक बार किसी स्वर्णकार के यहाँ तराजू में उसको आप तोल के ले आए। यह पक्षाघात के रोगियों के लिए समझ ले कि महौषधि है। जो रोगी गुरु अमृता औषधि नहीं ले सकते हैं हमारे यहाँ आके, वह इस औषधि को इस प्रकार से तैयार करके सेवन करेंगे तो भी पक्षाघात से मुक्त हो जाएंगे। इस औषधि के समाप्त होते होते पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ध्यान रहे, यह गठिया साइटिका वालों के लिए औषधि नहीं है, केवल पक्षाघात के रोगियों के लिए यह औषधि है। यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है और आप उसकी पहले से कोई औषधि ले रहे हैं, उससे आपको लाभ है, तो वह औषधि आप निरंतर लेते रहेंगे। पक्षाघात के लिए यदि कोई औषधि ले रहे हैं, उसको आपने इमीडिएट बंद कर देना होगा, केवल यही औषधि सेवन करनी होगी। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, सप्ताह में 2 या 3 बार आप गर्म पानी या 1 गिलास दूध में रात्रि लास्ट में बिल्कुल एकदम सोने के समय, जब आप सोने जा रहे हों, अब वैसी अवस्था में कैस्टर ऑयल 25 ml दे सकते हैं सप्ताह में 3 दिन पेशेंट को। आज दे दिया, फिर 1-2 दिन का गैप दे दिया, फिर दे दिया, फिर 1-2 दिन का गैप दे दिया। कैस्टर ऑयल पक्षाघात के रोगियों के लिए अपने आप में एक महौषधि है। एक तो कैस्टर ऑयल वातनाशक है, दूसरा उसके अंदर लुब्रिकेंट्स है, तीसरा वह एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। आपकी आंतों को एक लुब्रिकेंट्स प्रदान करेगा तो आंतों की चलने की गति को बढ़ाएगा, वायु का शमन करेगा। और चूंकि लैक्जेटिव है, इसलिए आंतों में कहीं भी कोई मल पुराना चिपका हुआ है उसको स्मूथली शरीर आंतों में से आउट कर देगा। उसके बाद आप बीच बीच में फिर दूध के साथ 4 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। जब त्रिफला चूर्ण हम दूध के साथ सेवन करते हैं तो वह विरेचक बन जाता है।
यूं आप त्रिफले चूर्ण को गर्म पानी से सेवन करेंगे तो वह गैस इत्यादि नहीं बनने देगा, या निरंतर यदि सेवन कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगा। परंतु यदि कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप 4 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण दूध के साथ सेवन करेंगे तो वह विरेचक के गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं दूध के साथ, और वह बिल्कुल पेट साफ कर देगा सुबह। कॉन्स्टिपेशन के लिए इन 2 चीज़ों को आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे तीसरे दिन 25 ml कैस्टर ऑयल दूध या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। बाकी दिन आप 4 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण दूध के साथ ले सकते हैं। पहले जो मैंने औषधि बताई है लिंगेंद्रिय की सशक्तता के लिए, अकोयन के पत्तों को कैसे घी में जलाना है, बिल्कुल घबराए नहीं, उसमें कोई विष नहीं है। विषैला होता है यह पौधा, परंतु इस प्रकार से जब हम औषधि तैयार कर लेते हैं तो वह उसका विष भी परिशुद्ध हो जाता है और वह कोई नुकसान नहीं देगा। आप निसंकोच उसको बनाकर सेवन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।